डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटिक होना क्या आपके लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि आपको डायबिटीज होने से खतरा है? अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो क्या इससे ठीक किया जा सकता है? प्री डायबिटिक के कोई प्रकार है या नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी आज मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने मेरे YouTube चैनल पे ये बात बताने वाली हूँ। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए और इन पर्सन चाहिए, यानी कि किसी डॉक्टर से मिलकर आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो आप ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जा सकते हैं जो दरभंगा में है, और आपको वहाँ पे पूरी जानकारी मिलेगी और एक्स्ट्रा केयर भी मिलेगा। इस चैनल पे ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आती रहेगी, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मेरा एक और चैनल है फूड जासूस के नाम पे, जहाँ पे आपको मैगी, ओरियो, पतंजलि जैसे प्रोडक्ट के रिव्यूज मिलेंगे। प्लीज आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें। प्री डायबिटीज यानी कि इसे बॉर्डर लाइन डायबिटीज भी कहते हैं, यानी कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका जो चीनी का लेवल ब्लड में होता है वो उतना ज़्यादा हाई भी नहीं होता है जिसकी वजह से हम इसको डायबिटीज़ कह सके, या फिर इतना कम भी नहीं होता है कि हम इसको नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कहीं इन दोनों के बीच में फॉलो करता है, इस वजह से हम इसको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ या प्री डायबिटिक भी कहते हैं। आप प्री डायबिटिक को ट्रैफिक लाइट से समझ सकते हैं, यानी कि रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है तो हम उसे ग्रीन लाइट समझ सकते हैं। प्री डायबिटिक जो है वो येलो लाइट को हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो पीली बत्ती है वो थोड़ा खतरनाक की तरफ बढ़ रही है कि हाँ, ये खतरा है आपका। अगर अभी आप कॉन्शियस नहीं होते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, तो आप फिर रेड लाइट में चले जाएंगे, यानी कि आप डायबिटिक हो जाएंगे, जो इरिवर्सिबल है, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। प्री डायबिटिक के ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जो आप डेली काम कर रहे होते हैं, ऑफिस जाना, घर का काम, वही वैसा ही आप करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं महसूस होगा आपके डे टू डे लाइफ में। इसीलिए एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की माने तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिनके माता पिता को पहले से डायबिटीज है, जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, जिनको शराब या स्मोकिंग की आदत है, जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, जिनका फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होता है, और जिनको मोटापा है। खास करके इन लोगों को 1 से 2 साल में टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि उनको समय पे पता चल सके कि वो प्री डायबिटिक तो नहीं हो गए हैं। स्टडीज में ये भी देखा गया है कि आजकल बच्चों में और जो तरुणावस्था में होते हैं उनको भी डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो बच्चों का भी आप 3 से 4 साल में टेस्ट जरूर कराएं। आप कई तरह के टेस्ट करा सकते हैं डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए, जिसमें से आता है रैंडम ब्लड शुगर, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, HbA1c, ग्लाइकोयूरिया एंड कीटोयूरिया। डायबिटीज के टेस्ट के बारे में अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर चेक कर सकते हैं। डायबिटीज के जो ये सारे टेस्ट है, ये कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, इससे आपको कैसे पता चलता है कि आपको डायबिटीज है या नहीं, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। अब हम ये जानते हैं कि प्री डायबिटिक के कोई प्रकार है या नहीं है। जी हाँ, प्री डायबिटीज के भी 2 प्रकार हैं। पहला है इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, दूसरा है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इसके बारे में हमें तब पता चलता है जब हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं, जिसे हम सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप पूरी रात नहीं खाते हैं, भूखे पेट जब आप टेस्ट कराते हैं जाके अपने ग्लूकोज का, तो आपका जो चीनी का लेवल है खून में वो काफ़ी हाई आता है। और फिर जब आपको खाना खाने के बाद या ग्लूकोज देने के बाद जब हम टेस्ट लेते हैं तो आपका और लगभग ठीक ठाक ही आता है, इतना हाई नहीं आता है। जब आपका ग्लूकोज का लेवल हाई आए तो इसको कहते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। अब दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल एकदम ठीक आ रहा है, लेकिन जब हम पोस्ट प्रेंडल करते हैं, यानी कि आपको ग्लूकोज देने के बाद जब हम टेस्ट करते हैं 2 घंटे के बाद, तो आपका हाई आता है। अगेन, हाई का मतलब डायबिटीज वाला लेवल वाला हाई नहीं, बट नॉर्मल से हायर आता है, तो इसे कहेंगे हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। और जो ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा वो इसी पे डिपेंडेंट होता है कि आपको कौन से टाइप का प्री डायबिटिक हुआ है। इसीलिए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। प्री डायबिटीज का ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्री डायबिटिक हैं और समय पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं
तो आप 5 से 10 साल के अंदर में डायबिटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो चॉइस आपका है कि आप प्री डायबिटीज से नॉर्मल की तरफ जाना चाहते हैं या डायबिटिक की तरफ जाना चाहते हैं। जी हाँ, इसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है कि बी एक्टिव। अगर आप एक्टिव होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो थोड़ा कहीं ना कहीं मैनेज होना शुरू हो जाता है। मीठी चीज से आपको दूर रहना है, जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो जंक है उससे भी आपको दूर रहना है। सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है इनको। जो आप खाना खाते हैं उसका ह्यूज पोर्शन जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए। आप चावल, रोटी और जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं उसको कम करेंगे अपनी डाइट में। हेल्दी स्नैकिंग करना, यानी नाश्ते में आपको बहुत ही ज्यादा तेल वाला या फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, जैसे चूड़ा खा लेते हैं या फिर कुछ मूढ़ी वगैरह खा लेते हैं, ये चीज नहीं करना है। आपको हेल्दी स्नैकिंग करना है, यानी कि आप एक सेब खा लीजिए, आप एक नारंगी खा लीजिए, इस तरह की चीजें आपको करनी है। अगर कोई बच्चा है जो प्री डायबिटिक है तो उसके लिए ग्रेजुअली वेट गेन करना जरूरी है, एक बार में बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं होना चाहिए। और अगर किसी एडल्ट को प्री डायबिटिक है या कोई टीनेजर है उसको प्री डायबिटिक है, तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि वो अपना वजन कम करें। ये देखा गया है कि अगर आप बस 5 से 10% भी वजन कम कर लेते हैं तो आपको आगे चल के डायबिटीज होने का रिस्क जो है वो 60% तक कम हो जाता है। तो प्री डायबिटिक के लिए वेट लॉस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको स्लीप साइकिल अपना अच्छे से रखना चाहिए और आपको स्ट्रेस जितना कम ले सके आपके लिए उतना अच्छा है। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप करते हैं तो आप नॉर्मल की तरफ जा सकते हैं और आपके डायबिटीज होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। प्री डायबिटिक होना बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। समय पे सही ट्रीटमेंट और सही जानकारी जो है आपको फिर से नॉर्मल कर सकती है, हेल्दी कर सकती है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल।